इसकी पावर 5 लिखा हुआ। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो आप? e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो? यस सर। इसकी पावर कितना लिखा है? 5। तो ये कितना हो गया? e की पावर आयोटा, हां भाई एंगल में मल्टीपल हो जाएगा ना? यस सर। तो ये कितना होगा? e की पावर आयोटा 5 थीटा। अच्छा e की पावर भाई ध्यान से देखो, हेलो एक्चुअल में इसको फिर क्या लिख सकते हो? cos 5 थीटा प्लस का आयोटा sin 5 थीटा। मतलब ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल है वो दोनों जगह लिख दिया जाता है। समझ में आया क्या? तो वही सेम चीज डीमोर्गन कहती है। वही सेम चीज क्या कहती है? ये जो n लिखा है ना, इसको आप लिख सकते हो क्या? e की पावर आयोटा थीटा। और इसकी पावर कितना लिखा है? n। तो इसको क्या लिख सकते हो? e की पावर आयोटा n थीटा। तो आप इसको क्या लिखोगे फिर? cos n थीटा और प्लस का आयोटा sin n थीटा। तो यही तो डीमोर्गन थ्योरम कह रही है। समझ में आया नहीं? यस सर। अच्छा ध्यान से देखो, अब ये क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। अगर ये जो n लिखा, अगर n इंटीजर है तब तो इसकी एक ही वैल्यू आएगी। अगर ये n इंटीजर नहीं है, कोई भी रेशनल वैल्यू है, कोई भी रेशनल वैल्यू है, तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ, ध्यान से देखना, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1/3 है। तो इसके कितने आंसर होंगे? इसके 3 आंसर आएंगे। कितने आएंगे? 3। एक्चुअल में 3 आंसर आएंगे। क्यों? इसका लॉजिक समझो। z लिखा हुआ था हमारे पास cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा। हर भाई दोनों है ना? अगर हमने इसका z क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्या निकालना चाह रहे हैं? z क्यों। ध्यान से देखना इधर, हेलो एक्चुअल में ये लिखा हुआ था z क्यों ये लिखा है cos थीटा प्लस का आयोटा sin। तो z की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और इसकी पावर कितना हो जाएगा? 1/3। तो ये जो 1/3 पावर यहां से आएगी और z की पावर 3 है और z की पावर 3 है, तो इसका मतलब इसके कितने रूट हो गए? 3। क्योंकि ये क्यूबिक है ना? यस सर। क्यूबिक के रूट्स कितने होंगे? 3। और क्वाड्रेटिक के रूट्स कितने होंगे? सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ये लिखा था वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा इफ n इज द इंटीजर। अगर n इंटीजर है तब तो ये ठीक है। अगर ये n इंटीजर नहीं है, नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे p अपॉन q लिखा होगा, आपको लिखा हुआ दिखाई देगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर कितना? p अपॉन q। कितना भाई? p अपॉन। तो जितना q लिखा होगा, ये जितना q लिखा होगा, q की जितनी वैल्यू होगी उतने ही रूट्स आएंगे। जैसे 2/3 लिखा है तो कितने रूट्स आएंगे? 3। 4/6 लिखा है तो कितने रूट्स हो जाएंगे? समझ में आया नहीं? तो जितनी भी q की वैल्यू होगी, उतना ही इसके रूट्स आ जाएंगे। अच्छा क्या 0 वैल्यू हो सकती है? 0 वैल्यू पॉसिबल है? 0 वैल्यू होगी तो सब कुछ गड़बड़। समझ में आया नहीं? यस सर। अच्छा ठीक है, अगर q की वैल्यू 1 होगी तब 1 ही आएगा, इसीलिए तो 1 ही आ रहा ना? यस सर। क्योंकि q की वैल्यू 1 आ गई, फिर तो ये केवल इंटीजर बचा ना? यस सर। समझ में आया नहीं? यस सर। चलो ठीक है, अभी डीमोर्गन हम लिखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करो। इसको क्या लिखते हो? 8 का डायरेक्ट मल्टीपल हो जाएगा। यस सर। एडजस्टमेंट 8 का डायरेक्ट मल्टीपल है। सबसे पहले तो एक पहली बात समझो, पहली बात एक प्यारी सी बात, ये जो एंगल तभी अंदर जाएगा जब सब जगह, ध्यान से देखना, इसमें आप एंगल को अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो फॉर्म लिखी है यहाँ पर माइनस आ लिखा है, एक्चुअल में फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है? cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा। cos थीटा प्लस का ये फॉर्म होगी तभी एंगल अंदर जाएगा, अदरवाइज एंगल अंदर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है cos थीटा माइनस का आयोटा sin थीटा। यही तो लिखा है। एक्चुअल में क्या आप इसको ये लिख सकते हो? ध्यान से देखना, cos ऑफ माइनस थीटा और प्लस का आयोटा sin ऑफ माइनस थीटा, ये लिखा जा सकता है? यस सर। एक्चुअल में यही लिखा था, लेकिन इसको लिख दिया। क्यों? cos के अंदर जो माइनस साइन होगा वो प्लस हो जाएगा और sin के अंदर वाला माइनस साइन। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखेंगे। कौन से 3 पॉइंट? सबसे पहले डीमोर्गन थ्योरम लगाने के लिए हमारी फॉर्म बननी चाहिए cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। cos थीटा प्लस मतलब जो cos होगा वो रियल पार्ट होगा और sin होगा वो किसके साथ होगा? इमेजिनरी पार्ट। पहली बात। दूसरी बात, एंगल दोनों में कैसे होंगे? सेम। एंगल जो यहाँ थीटा लिखा होगा वही सेम एंगल यहाँ लिखा होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2 थीटा लिखा है, यहाँ पे थीटा लिखा है, तो एंगल सेम होना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा तीसरी बात सर, यहाँ पे बीच में प्लस साइन होना चाहिए, कभी भी दूसरा साइन नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें याद है ना? इसके बाद अगर n हमारा इंटीजर है तो डायरेक्ट हम एंगल में मल्टीपल करेंगे और n अगर इंटीजर नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करेंगे। अगर n इंटीजर नहीं है मतलब n हमारा रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? तो हम क्या करेंगे? एंगल में पहले
2n पाई को ऐड करेंगे, 2n पाई को ऐड करेंगे, 2n पाई को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद पावर को एंगल में लाएंगे। समझ में आया? उसके बाद पावर को एंगल में लाएंगे। अच्छा सर n क्या है? n जो वैल्यू होगी, ध्यान से देखना, n की जो वैल्यू होगी, n की जो वैल्यू रखी जाएगी वो 1 2 3 से लेके कहां पे जाएगी? q माइनस 1 तक। कहां पे जाएगी? q। जैसे p/q लिखा हुआ ना, तो q की वैल्यू जैसे 3 है, q की वैल्यू